जब इस धरा पर सतयुगी स्वर्णिम दुनिया आ जाती है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है, जिसका कोरोनेशन डे यादगार दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो ये इस धरा पर सतयुगी स्वर्णिम स्वराज्य स्थापन किस वजह से होता है, किन आत्माओं की मदद से होता है, उसका यादगार ये विशेष आज का दिन है। तो विशेष वंडरफुल रहस्य है कि जो आत्माएं पिता परमात्मा का बेहद कार्य में सहयोगी बन रही हैं, उन आत्माओं के भी यादगार दिन मनाए जाते हैं। और तत्पश्चात जब सतयुगी स्वर्णिम दुनिया आ जाती है तो सबके भंडारे भरपूर हो जाते हैं, जिसका यादगार स्वरूप अन्नकूट है। साथ साथ गौ माता मीन्स जो नारी शक्ति, जो गौमुख, जिनके द्वारा पिता परमात्मा ज्ञान अमृत पिला रहे हैं अनेक आत्माओं को, उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। तो जो आत्माएं सहयोग कर रही हैं पिता परमात्मा के इस बेहद कार्य में, इस कलयुगी दुनिया रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाने में पिता परमात्मा का सहयोग कर रही हैं, उनका विशेष यादगार आज का दिन मनाया जाता है। ओम शांति। आज आप सभी का दिल से स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और आज के विशेष दिवस की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। आज हमारे भारतवर्ष का एक विशेष त्यौहार है, जिसको हम गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के रूप से विशेष रूप से मनाते हैं। और साथ साथ आज का दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा है। ये विशेष रूप से नए वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिवस पर जो पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है, श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया। ऐसी मान्यता है कि इंद्रदेव को अभिमान हो गया, जिसकी वजह से कई दिन तक मूसलाधार बारिश हुई, और इस बारिश से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। तत्पश्चात ये गोवर्धन पूजा और विशेष रूप से अन्नकूट का महत्व उस दिन से माना गया है। और इस दिन विशेष गोधन की, गौ माता की पूजा और साथ साथ बछड़ों की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोवंश का हर एक प्राणी, हर एक पदार्थ मानव के कल्याणार्थ है। ऐसा गायन है, गौ माता में सभी देवताओं का वास है। साथ साथ उनके द्वारा दूध की प्राप्ति हो रही है, जो अमृत के समान गाया जाता है। गोबर से अनेक प्रकार के पदार्थ और भी अनेक प्रकार के पदार्थ आज के समय पर बन रहे हैं, औषधियाँ बन रही हैं। साथ साथ जो बछड़ा है वो आगे चलकर कृषि के काम में भी आता है। तो इस प्रकार के उनके योगदान को विशेष रूप से याद करने के लिए भी उनकी पूजा विशेष की जाती है। तो ये तो जो मान्यताओं के अनुसार रहस्य हैं, जिनके बारे में हम सब भली भांति परिचित हैं, बहुत सारी जानकारी इसके बारे में हम सबको है। वर्तमान समय जो पिता परमात्मा विशेष रहस्य हमें बता रहे हैं आज के दिन का, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करें। तो कल अभी हमने विशेष दीपोत्सव मनाया, दीपावली का विशेष त्यौहार। तो आज का जो दिन है दीपावली के चौथे दिन का यादगार है। जब इस धरा पर सतयुगी स्वर्णिम दुनिया आ जाती है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है, जिसका कोरोनेशन डे यादगार दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो ये इस धरा पर सतयुगी स्वर्णिम स्वराज्य स्थापन किस वजह से होता है, किन आत्माओं की मदद से होता है, उसका यादगार ये विशेष आज का दिन है। तो जो आत्माएं सहयोग कर रही हैं पिता परमात्मा के इस बेहद कार्य में, इस कलयुगी दुनिया रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाने में पिता परमात्मा का सहयोग कर रही हैं, उनका विशेष यादगार आज का दिन मनाया जाता है। साथ साथ गौ माता मीन्स
जो नारी शक्ति, जो गौमुख जिनके द्वारा पिता परमात्मा ज्ञान अमृत पिला रहे हैं अनेक आत्माओं को, उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। तो विशेष वंडरफुल रहस्य है कि जो आत्माएं पिता परमात्मा का बेहद कार्य में सहयोगी बन रही हैं, उन आत्माओं के भी यादगार दिन मनाए जाते हैं। और तत्पश्चात जब सतयुगी स्वर्णिम दुनिया आ जाती है तो सबके भंडारे भरपूर हो जाते हैं, जिसका यादगार स्वरूप अन्नकूट है। तो सभी आत्माएं धन धान्य संपत्ति से भरपूर हो जाती हैं। सतयुगी स्वर्णिम दुनिया में सभी सुख शांति संपन्नता से रहती हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। ये कब होता है? जब हम हर एक सहयोग की उंगली पिता परमात्मा के बेहद कार्य में लगाएंगे, हम अपना सहयोग इस विशाल कार्य में देंगे, तब इस सतयुगी स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का विशेष कर्तव्य होगा और इस धरा से कलयुगी दुनिया का परिवर्तन होगा। तो अब आज के दिन पर यह विशेष लक्ष्य रखना है, जहां हम वो पूजा में संलग्न हैं। मुबारक है वो मान्यताओं को फॉलो करना, साथ साथ अब हमें अपने जीवन में भी ये परिवर्तन लाने हैं। एक तो विशेष रूप से नारी शक्ति का सम्मान रखना। आप सोचिए, वंडरफुल बात है, कैसी विडंबना भी है कि एक और नारी शक्ति के यादगार अनेकानेक पर्व हम मनाते हैं, दूसरी ओर हम उसी नारी शक्ति का शोषण कर रहे हैं। तो अब मुझे आज के दिवस पर यह भी पक्का करना है कि मुझे नारी शक्ति का सम्मान करना है। साथ साथ पिता परमात्मा के इस बेहद कार्य में सहयोगी बनना है। उसके लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप भले ही एक दिन के लिए पधारें, आकर समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा अपना विशाल बेहद कार्य कर रहे हैं, और आके इस कार्य को समझकर पिता परमात्मा के बेहद कार्य में सहयोगी बने। फिर हमारे सब खजाने धन धान्य संपत्ति से भरपूर हो जाने वाले हैं। तो ये नॉलेज पिता परमात्मा दे रहे हैं। नॉलेज माना शक्ति। एक तो है हम कोई पर्व मना रहे हैं, कोई दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, बगैर उसके रहस्य को जाने। उसकी भी प्राप्तियां हैं, लेकिन अब मुझे अगर संपूर्ण प्राप्ति करनी है पिता परमात्मा से, तो जो वो रहस्य हमें बता रहे हैं, उन रहस्यों को अपने जीवन में धारण करना और उस अनुसार अपने विशेष कर्तव्य करना, अपने जीवन में परिवर्तन लाना। क्योंकि दिन तो हम सालों साल मनाते आए, जन्म जन्मांतर मनाते आए, लेकिन अब पिता परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे अब अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ बनाएं, दूसरों के लिए मददगार, ये सहयोग करने की शक्ति अपने जीवन में धारण करना है। वैसे तो राजयोग के आधार पर हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन उसमें भी आज के दिवस पर विशेष सहयोग की शक्ति। आजकल घरों की हालत अगर हम देखें तो कैसे हो गए हैं, कोई किसका सहयोग करना नहीं चाहता है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़े तब हम जरूर चाहते हैं कि हमारा सहयोग किया जाए, लेकिन हम समय पर किसी का सहयोग नहीं करते। तो जब हम नहीं करते तो हमें भी सहयोग नहीं मिलता। तो ये भी आज मुझे पक्का करना है, कोई करे या ना करे, मुझे सबका सहयोग करना है, मुझे करना है। होने क्या वाला है, क्योंकि जो हम देंगे वो कई गुना होकर हमें प्राप्त होने वाला है। हम सहयोग देंगे तो समय पर हमें भी सहयोग अवश्य मिलेगा, 100% श्योर है। करके देखिए। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ये विशेष लक्ष्य इन दिनों में हम सभी रखें, अपने जीवन को परिवर्तन करें, सशक्त बनाएं, दृढ़ संकल्प करें। और पुनः आज के दिन की विशेष शुभकामनाएं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप अपने जीवन को सशक्त बना के अनेक आत्माओं को सहयोग करके अनेक आत्माओं के कल्याणार्थ विशेष कर्तव्य करें। तो बैठे मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा पिता परमात्मा की दिव्य संतान, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान, चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न पिता परमात्मा ने अपने सर्व खजाने मुझे विल करके
मुझे संपन्न बनाया है, मुझे शक्तिशाली बनाया है। अब मुझे अपनी संपन्नता के आधार पर विश्व की अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। मुझे सर्व का सहयोग करना है। मुझे सबके कल्याण की भावना मन बुद्धि में रखनी है। इस जीवन में तेरी याद का दीप जले। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ तेजस्वी सितारा। ओम शांति।